एनकाउंटर भी हुआ और बुलडोजर भी चला। सरकार पूरी सजगता से कार्रवाई कर रही है और जो गलत करेंगे चाहे पुलिस विभाग के महकमा में बैठ करके थाने के अंदर, ब्लॉक के अंदर, अंचल के अंदर, इन सब पर निगाहें रखी जा रही है। जंगल राज के और भ्रष्टाचारी युवराज, कोई लोक लज्जा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस राजद जैसे लोग, तेजस्वी यादव जी ये पिकनिक मनाने के लिए विदेश जा रहे हैं। सनातन संस्कृति से दूर होकर ये क्रिसमस मनाने के लिए अपने देश में नहीं विदेश में। देखिए, पूरी तरह से खनन विभाग के अंदर अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर हमने नकेल कसा था, आज भी वह नकेल कसा हुआ है। अवैध खनन ट्रैक्टर के माध्यम से, बिना नंबर के ट्रैक्टर के माध्यम से कुछ लोगों के द्वारा, जो अभी प्रेस मीडिया के द्वारा हम लोगों के संज्ञान में आया है, हमने पटना के एसएसपी और जिलाधिकारी को बुलाकर अपने खनन विभाग के निदेशक पदाधिकारियों के साथ बैठक करके गहन छापेमारी का निर्देश दिया और कई गाड़ियां पटना भोजपुर में 3 दर्जन के लगभग गाड़ी पकड़ाई भी। उसके बावजूद कुछ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रैक्टर पर इस तरह के बिना नंबर के ट्रैक्टर के अवैध बालू अभी भी चल रहे हैं। गृह विभाग और पुलिस पदाधिकारी को हमने संज्ञान लेने के लिए निर्देशित भी किया है और जो थाना क्षेत्र की लापरवाही, अकर्मण्यता झलकेगा, विभाग उस पर कार्रवाई करे। बालू माफिया के विरुद्ध बड़े बड़े पद पर लोग बैठते हैं और इसकी जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए कि इस तरह के कार्य रुकना चाहिए। प्रेस मीडिया को जब वो चीज दिखाई पड़ता हो, आम पब्लिक को दिखाई पड़ता है। हमने इनाम भी 10,000 ट्रक पर 5,000 ट्रैक्टर पर घोषित किया है। हम तो प्रेस मीडिया और जो भी लोग बताएंगे, गाड़ी पकड़वाएंगे, उनको इनाम देंगे। मैं लोगों से आग्रह भी करता हूं और खास करके पुलिस डिपार्टमेंट से कि अपनी जिम्मेवारी हर थाने के लोग ईमानदारी से निर्वहन करें। नई सरकार में नई पहल, बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो या शराब माफिया हो, माफिया से मुक्ति में गृह विभाग की बड़ी भूमिका होनी चाहिए और जनता के बीच संदेश जानी चाहिए। ऐसे भी मैं बकसने वाला नहीं हूं। हमारे विभाग के अंदर गड़बड़ी करेंगे तो विभाग के पदाधिकारी हो या पुलिस से जुड़े लोग हो, हम सख्ती से कार्रवाई के लिए लिखेंगे। बिहार में सुशासन, आपको याद होगा कि चुनाव के पहले मुजफ्फरपुर में भी प्रभारी मंत्री थे, एनकाउंटर भी हुआ और बुलडोजर भी चला। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संकल्प सुशासन से समृद्धि की ओर विकसित बिहार बनाने के लिए सरकार पूरी सजगता से कार्रवाई कर रही है और जो गलत करेंगे चाहे पुलिस विभाग के महकमा में बैठ करके थाने के अंदर, ब्लॉक के अंदर, अंचल के अंदर, इन सब पर निगाहें रखी जा रही है। और सच्चाई है कि लोगों की ज्यादा अपेक्षा थाना, अंचल और ब्लॉक से है।
जिला के अंदर विभागीय कार्यों में गड़बड़ी रोकने से है और सरकार सजगता के साथ इन विभागों के अंदर एक्शन ले रही है। अच्छा, पार्लियामेंट में जो है लगातार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के बातचीत हो रही है, पर विपक्ष जो है वो बॉयकॉट करते हुए दिख रहा है, वॉकआउट कर जा रहा है, क्या कहिएगा इस पर? राहुल गांधी जर्मनी भी चले गए हैं। घबराहट में विपक्ष सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, और विधानसभा में तेजस्वी यादव जी ये पिकनिक मनाने के लिए विदेश जा रहे हैं। सनातन संस्कृति से दूर होकर ये क्रिसमस मनाने के लिए अपने देश में नहीं विदेश में अपनी संस्कृति से हटकर क्या दिखाना चाहते हैं? अरे जिस पद पर बैठे हैं नेता प्रतिपक्ष, संवैधानिक पद, लोकसभा चल रही है, विधानसभा चल रहा था, अपनी जिम्मेवारी का ये लोग निर्वाह नहीं करेंगे क्योंकि अनुकंपा की राजनीति करने वाले ये लोग हैं। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जंगल राज के और भ्रष्टाचारी युवराज, कोई लोक लज्जा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण, कांग्रेस राजद जैसे लोग उस पार्टी के अंदर और अच्छे लोग होंगे। इन लोगों को पिकनिक मनाने दे, जो अच्छे लोग हैं, जिनको लोकतंत्र में विश्वास है, संविधान में विश्वास है, उन लोगों को तो आगे बढ़ने दे। ये दोनों युवराज अपनी जिम्मेवारी निर्वाहन करने में अक्षम है, इसलिए उन पर कुछ भी कहना कोई असर नहीं डालता। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह जी के क्या कुछ कार्यक्रम मालूम हो जाएगा जब आएंगे तो। ठीक है। सर, आरजेडी के बड़े नेता है शिवानंद तिवारी, तेजस्वी यादव के विदेश घूमने पर उन्होंने कहा है कि हार पर मंथन करना चाहिए, न कि आप कुछ छोड़ कर आप विदेश घूमना। नसीहत देने का। निश्चित तौर पर अभिभावक के रूप में वो राजद के शुभचिंतक के रूप में रहे हैं। जो काम श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को कहना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र के रूप में पुत्रमोह में वो बोल नहीं पाते, तो जो पार्टी बनाया है, जो पार्टी को सींचा है, वो सत्य को कह रहे हैं। एक विपक्ष को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अपने पार्टी को अंधेले में ठेलकर अपने किए हुए पाप के पश्चाताप के बिना पिकनिक मनाने लगे, ये उस पार्टी का दुर्भाग्य और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल भी गिराता है। कि ये पार्टी गाली गलौज की पार्टी है और खुद जो है फॉलो नहीं करते हैं, दूसरे को प्रवचन देते हैं सिर्फ, क्या कहिएगा इस पे सर? भारत के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद उस धरती का ही लाल, जिस गर्जना के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का माहौल बनाया, 370 हटाया, राम मंदिर बनाने में प्रधानमंत्री के साथ हनुमान की तरह खड़ा रहे, आज आतंकवाद उग्रवाद से देश मुक्त हुआ, उनको ये सबक सिखाएंगे? अरे वही राजद कांग्रेस के लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी के माता को गाली दे, मां बहनों के बारे में अपशब्द बके, भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर चोट करे, भगवान राम मां जानकी पर प्रश्न उठाए, वो उपदेश देता है। आज हर मां भारती का संतान अपने भारत के गृह मंत्री के हर कार्यों पर, उनकी निर्भीकता पर, उनके बेबाकी पर गौरवान्वित है। देश का वो सम्मान बढ़ाते हैं और हर भारतीयों के आवाज के रूप में पूरा देश गौरवान्वित होता है। राजद कांग्रेस के लोग मियाओं की तरह अपनी ही संस्कृति और संस्कार पर मुंह छुपाते हैं। ऐसी वातावरण न बनने दे, उपदेश कतई मत दे।